हेलो बच्चों, आप सबको फिर से स्वागत करता हूं और एक वीडियो में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं आपका सीबीएसई 2025 रिजल्ट के बारे में। आज 9 तारीख के 9 मई 2025 को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो चलिए एक फेमस न्यूज़पेपर जो कि इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के हिसाब से क्या उसका अपडेटेड है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है, आप यहाँ स्क्रीन में भी देख सकते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10-12 रिजल्ट 2025। तो आप cbse result.nic.in लाइक से वो बोल रहा है कि वेबसाइट टू चेक रिजल्ट्स कैसे ना cbse.gov.in सीबीएसई बोर्ड क्लास 10-12 रिजल्ट 2025 डेट टाइम डायरेक्ट लिंक एट cbse results.nic.in या फिर results.cbse.nic.in पे आप लाइव अपडेट पा सकते हैं। देखो बच्चों, जब भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आए कि रिजल्ट आउट हो गया, आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट में ही चेक कीजिए। ये देखो एक फेमस न्यूज़पेपर भी बोल रहा है कि आप हमसे मत जानिए, आप सीधा विजिट कीजिए सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट को। द सीबीएसई 2025 रिजल्ट व्हेन अनाउंस्ड कैन बी चेक्ड एट cbse-result.nic.in cbse.gov.in और result.cbse.nic.in and results.digilocker.gov.in। आप डिजिलॉकर के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में बोला कि आप डिजिलॉकर को कैसे अकाउंट आपके एक्टिवेट करके रखोगे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। एंड उमंग ऐप वो बोलता है कि ऑफिशियल ये अनाउंस किया है कि उमंग ऐप मेरा सीबीएसई का मतलब ऑफिशियल ऐप, वहां पे भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हुए क्या देखते हैं ना, आपको द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज लाइकली टू डिक्लेयर द क्लास 10 एंड 12 एनुअल एग्जाम इन दिस वीक। वो बोलता है इसी हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली द सीबीएसई 2025 रिजल्ट व्हेन अनाउंस्ड कैन बी चेक। देखो ये फिर से बोल रहा है कि बार बार बोल रहा है आप सीबीएसई के वेबसाइट को छोड़ के बाकी कहीं पे मत जाओ। And in 2024 the CBSE class 10-12 result may announce on May 13। देखो May 13 क्यों बोल रहा है, इसका भी एक रीजन है, देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, in case the students want to know more about CBSE class 10 result, class 12 mark sheet, evaluation and rechecking process, they can check education.indian express। वो बोल रहा है कि अपने लिंक से चेक कर लीजिए। लेकिन आप कैसे आपका जो प्रोसीजर इस बार कॉपी रीचेकिंग का प्रोसीजर, उसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप चेकआउट जरूर कर लीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखो क्या है ना, इन रिसेंट ईयर द सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 रिजल्ट have typically been announced in May। आपका स्पेशली ऑन May 13, 2024। प्रीवियसली बोला था कि सीबीएसई अपना रिजल्ट कब पब्लिश किया था ना, May 13, 2024 को। May 12 को पब्लिश किया था 2023 में। देखो क्या बोल रहा है, 2024 में जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो May 13 को हुआ था। 2023 सेशन के लिए वो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था May 12 एंड इन 2019 वो May 6 को रिजल्ट डिक्लेयर किया है। तो क्योंकि आज तो 9 तारीख हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली 2023-24 के हिसाब से देखिए तो नियरली ये आपका ये जो डेट्स निकल के सामने आ रहे हैं। सो रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड ऑन अच्छा द सीबीएसई बोर्ड ओके, तो ये हो गया आपका 2019। हाउएवर इन 2022, 21 and 20 the CBSE board result were declared on July 22nd, August 3 and July 13 due to the pandemic। इस सब कोविड के वजह से यहाँ पे इधर उधर वो डेट हुआ था। लेकिन वो जो यूनिफॉर्म डेट बोल रहा है कि ये आपका मोस्टली ये May 12-13 को यूनिफॉर्म डेट है। तो देखते हैं उसी हिसाब से, तो ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि रिजल्ट यहाँ तक आ सकता है। अब बात करते हैं हाउ है रिजल्ट इन द प्रीवियस। जो प्रीवियस ईयर में क्या परसेंटेज, पास परसेंटेज कितना था बच्चों का, 10th बच्चों का या फिर 12th बच्चों का, वो देख लेते हैं। इन 2024 वो बोल रहा है ना, सीबीएसई परसेंटेज वेयर फॉर 10th क्लास इट वाज 93.60%। ठीक है, फॉर 12th क्लास इट वाज 87.98%। तो ये क्या बोल रहा है, मैं बात कर रहा हूं पास परसेंटेज के बारे में। पास परसेंटेज 2024 में 93.60% पास किए थे 10th में और 87.98% पास किए थे आपके 12th में। चलो इन 2023, ये 24 का रिकॉर्ड है, देखते हैं 2023 में आपका
टेंथ रिकॉर्ड वाज, 10th क्लास का पास परसेंटेज कितना था ना 93.12% एंड 12 का था 87.33%। देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम है, यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली सेम 10th एंड 12th का 2023-24 में लगभग सेम है। द ईयर 2022 सॉ 94, लेकिन 2022 के बारे में बात किया जाए तो 2022 के बारे में बात किया जाए तो इस ईयर 10th का जो पास आउट परसेंटेज था 94.40 10th के लिए एंड 92.71% आपका 12th के लिए। ये देखो पास परसेंटेज 2022 में। अब देखते हैं 2021 की बात किया जाए तो 10th एंड 12th का क्या क्या पास परसेंटेज था देख लेते हैं। 2021 में 99.04% फॉर क्लास 10 एंड 99.37% फॉर क्लास 12। समझ में आ रहा है ना, ये आपका पास परसेंटेज। देखो सीबीएसई किस तरह से मतलब ये जो आर्टिकल के हिसाब से इतने परसेंटेज का पास परसेंटेज, ये शायद पेंडेमिक के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज 10th का 93 94 के अंदर रहता है और 12th का 87 88 के अंदर ही पास परसेंटेज रहता है। चलो और एक साल पुराना देख लेते हैं, 2020 का भी यहाँ पर दिया गया है। क्या है आप लोग स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे। 2020 में आपका 10th का जो पास परसेंटेज आपका हर पास परसेंटेज 91.46% एंड 12th का 88.7। तो आप देख सकते हो 12th का ऑलमोस्ट उसी रेंज में 87 88 में ही रहता है, आप देख पाओगे। ठीक है, चलो उसके बाद वो बोल रहा है कि तो व्हाट्स न्यू इन दिस ईयर, तो ये साल में क्या नया चीज है, क्या सीबीएसई नया लेके आए। ओब्वियसली हम लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं कि इसका रिजल्ट कॉपी रीचेकिंग इसका यूनिकनेस है एंड डिजी लॉकर भी, ये बहुत स्ट्रांगली इस बार रिकमेंड आपका डिजी लॉकर को कर रहा है। एट फर्स्ट सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड 6 डिजिट एक्सेस कोड, इस बार 6 डिजिट एक्सेस कोड वो दे रहा है बेस्ड ऑन एक्टिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स डिजी लॉकर अकाउंट। वो बोल रहा है कि सारे बच्चे आपका डिजी लॉकर का एक्सेस कोड लो और उसको एक्टिवेट करो before publication of result. After the activation of DigiLocker account, students can access their digital academic document under issued documents section. तो जब रिजल्ट पब्लिश होगा उसके बाद इमीडिएटली आप आपके डिजिलॉकर से आपका 2 सर्टिफिकेट उसका सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आप उसको आपके हायर स्टडीज मतलब 10th में हो तो 11th के एडमिशन के लिए या फिर 12th में तो आपके हायर स्टडीज के लिए उसको आज ए प्रोविजनल यूज कर सकते हो। द स्टूडेंट वाइज एक्सेस कोड फाइल इज बिगिन मेड अवेलेबल टू स्कूल इन द डिजिलॉकर अकाउंट। तो आपका जो ये एक्सेस कोड आप कहां से प्राप्त करोगे, कहां से मिलेगा, आप स्कूल से जाओ, आपके स्कूल के क्लास टीचर से कांटेक्ट करो कि सर और मैम मेरा डिजिलॉकर का एक्सेस कोड हमें दीजिए। वो या तो आपको स्कूल को बुलाएंगे, बोलेंगे आ जाओ आप खुद कलेक्ट करके ले लो मेरे पास से, या फिर आपको वो पर्सनल व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं। ठीक है, वो कंप्लीटली स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। डिजिलॉकर अकाउंट फ्रॉम वेयर द इंस्टीट्यूशन कैन डाउनलोड एंड डिसेमिनेट द एक्सेस कोड टू इंडिविजुअल स्टूडेंट। वो बोलता है कि स्कूल भी डाउनलोड कर सकता है, वो आपको दे सकता है। सीबीएसई हैज आल्सो रिवाइज्ड द प्रोसीजर टू एड्रेस स्टूडेंट ग्रीवेंस रिलेटेड टू द 10th एंड 12th रिजल्ट दिस ईयर। वो इस बार स्टूडेंट ग्रीवेंस को बहुत प्रायोरिटी देगा। आज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस द स्टूडेंट मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट ए फोटोकॉपी ऑफ द, देखो पहले 3 स्टेप्स था, पहले इवैल्यूएशन के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे, उसके बाद फोटोकॉपी लाओगे, उसका अलग चार्ज, फिर से आपका कॉपी रीचेकिंग या कोई नंबर रीचेकिंग होता था। लेकिन इस बार डायरेक्टली बोल रहा है कि आप पेमेंट करो, डायरेक्टली आपको फोटोकॉपी मिला है। हालांकि अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है फोटोकॉपी मंगवाने के लिए एक पेपर का कितना प्राइस या इवैल्यूएशन करने के लिए एक क्वेश्चन या एक पेपर का कितना प्राइस, वो अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। हो सकता है चेंज भी हो सकता है या फिर चेंज नहीं भी हो सकता है। Correct? So student must first request a photocopy of their evaluated answer book before applying for marks verification or rechecking or evaluation or both. This marks is shipped from the earlier process where students first applied the mark verification. ये पहला क्या था ना, पहले आपका मार्क वेरिफिकेशन था पहले बिफोर, अभी मतलब 2024 तक until 2024 फर्स्ट क्या प्रोसेस क्या था ना, आप मार्क वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे, उसके लिए एक पेमेंट देना पड़ता है, फिर फोटोकॉपी मंगवाओगे, फिर आपका रीचेकिंग के लिए मंगवाओगे, रीचेकिंग के लिए मंगवाओगे। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं,
आप ये जो फास्ट प्रोसेस को इस बार 2025 में ओमिट करके डायरेक्ट आपका फास्ट प्रोसेस ही आपका फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट आप मंगवा सकते हो। नंबर 2 में आपको आप रीचेकिंग करवा सकते हो, रीइवैल्यूएट भी कर सकते हो या रीचेक भी कर सकते हो और बोथ भी कर सकते हो। हालांकि इसके लिए ये जो प्रोसीजर के लिए सीबीएसई अपना कोई प्राइस अभी तक नहीं भेजा, कोई नोटिस जारी नहीं किया कि पेपर फोटोकॉपी एक सब्जेक्ट सपोज मैं इंग्लिश का मंगवाऊंगा, कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा 10th के लिए, कितना पैसा 12th के लिए, ऐसा कुछ आपका नोटिस अभी तक आया नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसके बारे में जो आपका चीजें हैं वो बोल रहा है, ये टोटल जो इसका रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ग्रुप में अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके जरूर देखिए। तो बच्चों ये तो डिटेल था, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि डिजिलॉकर का एक्सेस कोड सारे स्कूल को प्रोवाइड किया गया, बच्चों तक भी मोस्टली पहुंच गया होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका जो एक्सेस कोड, डिजिलॉकर का एक्सेस कोड मतलब आपको मिला, आप लाए या नहीं लाए, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि यस आप डिजिलॉकर को एक्टिवेट किए या नहीं किए, और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम अपडेटेड न्यूज आप तक पहुंच पाए। और आप जरूर वो जो बेल आइकन उसको भी क्लिक कीजिए, और आपके दोस्त, आपका भाई बहन कोई भी हो उनके साथ वो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिए आपका डिजिलॉकर का एक्सेस कोड एक्टिवेट हुआ है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।